हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो प्रीवियस ईयर्स का जो रेफरेंस है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज हम लोग यहाँ पे वीडियो में देखेंगे कि क्लास 10 का मैथमेटिक्स में आखिर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खास करके इस जो टॉपिक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यही सारे दिक्कत को यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश करेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में कंप्लीट मार्क्स आ सकेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रहा है जिसमें आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो सबसे पहले इस तरह के जो आइडेंटिटी है उसको आप किस प्रकार से आप देखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और जनरली जो आइडेंटिटी ये आता है आपका 3 मार्क्स का आता है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपका सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशन होगा या स्टेट बोर्ड एग्जाम होगा, वहां पर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ऑलमोस्ट एवरी ईयर, है ना, हर साल जो है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रूफ करते कैसे हैं। तो कुछ बेसिक आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे कोस थीटा प्रूफ करना है आरएचएस में, यानी सिंपल सी बात है कि हमें सारे टर्म को एक तरीका से सिंप्लीफाई करना होता है। तो पहला स्टेप हम लोग चलेंगे एलएचएस से, ठीक है। तो एलएचएस में आप देखेंगे तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाई कोस थीटा, ठीक है। और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कोस थीटा, ठीक है। ये हम लोग को फॉर्मूला पता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा, इसको एज इट इज हम लोग वैसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि 1 बाई कॉस, ठीक है, 1 बाई कॉस प्लस में क्या है साइन बाई कोस। हम लोग दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, 1 बाई कोस और साइन बाई कोस। तो कोस और कोस का अगर एलसीएम आप लेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले पूरा वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा हो गया, ठीक है। बाकी जो हमारा 1 माइनस साइन थीटा है वो वैसा ही रह जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, यानी फॉर्मूला आप देख पाएंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बेसिक अलजेब्रा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 1 है, जबकि बी का वैल्यू है साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा और ये आपका साइन का स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। यानी साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह में हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हमने लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि कोस थीटा 2 बार लिखना होगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा 2 बार लिखेंगे और नीचे में आपके पास कोस थीटा ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। तो एक कोस से एक कोस हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोस थीटा, और हमें आरएचएस में यही कोस थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया प्रूफ करने साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो हमने अभी आपको तुरंत बताया कि जो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखेंगे या कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, दोनों बात बराबर है। तो मैं बार बार यहाँ पे आइडेंटिटी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको देख देख कर भी एक प्रैक्टिस हो सकता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर के बदले में हमने क्या लिखा है यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस कोस पहले से है।
अब नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 यानी कि 1² माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपके पास फॉर्मूला हमने क्या बताया, a² माइनस b²। ठीक है, तो a² माइनस b² के फॉर्म में दिख रहा है तो कहेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा है, आपके पास सिर्फ बच जाता है यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कोस थीटा में कोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसलिए क्योंकि कोस थीटा और सेक थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 1 होता है, तो कोस थीटा को 1/sec लिख सकते हैं या सेक थीटा को 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, कोस थीटा को 1/sec लिख दिया है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे अब देखेंगे तो यहां पर 1/sec और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 1 और sec का एलसीएम हो जाता है sec थीटा। अब 1 से sec को डिवाइड करेंगे तो sec बचेगा, यानी sec को 1 से इंटू करेंगे तो sec थीटा, बीच में आपका प्लस है तो प्लस रह जाता है। ठीक है, और यहाँ पे sec को अगर मान लीजिए sec को डिवाइड करेंगे एलसीएम से तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1। तो कह सकते हैं यहाँ पर sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec थीटा, यही आपका इक्वल टू RHS हो गया। तो इसी को हमने प्रूफ किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप यहां पे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें हमसे पूछा गया है कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब बीच में आप यहां पे देखेंगे प्लस है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू में हमें क्या प्रूफ करनी है, 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपली हम क्या करेंगे, LHS से चलेंगे। हमने पहला स्टेप एज इट इज वैसा ही लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा का एलसीएम होता है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा से आप डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 1 प्लस साइन कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा। तो इस कोस को कोस से इंटू करेंगे तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे ये कोस थीटा से ये पूरा एलसीएम को आपको डिवाइड करना है, तो ये कोस से ये वाला कोस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा से इस 1 प्लस साइन थीटा को करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ये। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे a के जगह में कितना दिख रहा होगा, 1, और b के जगह पे साइन, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी 1 का स्क्वायर 1 रह गया, b² यानी साइन थीटा का स्क्वायर हो गया आपके पास, और उसके बाद होता है 2 इंटू ए बी, तो लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर को हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर में रूप में तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू कितना होता है इसका, 1, और 1 यहाँ पे पहले से दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख दिया 1, और यहाँ पे क्या आपका 2 साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, 1 प्लस 1 होता है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ पे 2 साइन थीटा पहले से है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर को वैसे ही हम लोग लेते चल रहे हैं। जो भी हमारा बदलाव हुआ है वो सिर्फ कहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है, तो न्यूमरेटर में देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया, 2 को कॉमन लिया। अब जैसे ही 2 को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में क्या, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में भी है, 1 प्लस साइन थीटा नीचे में है, कट गया वैल्यू, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ ऊपर में आपके पास बचा है 2 और नीचे में आपके पास बच गया है कोस थीटा। ठीक है, नीचे में क्या बच गया है, तो बोलेंगे कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर 2 और यहाँ पे कोस थीटा नीचे में है, यानी ऊपर में 1 छुपा हुआ है, तो 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपको जो RHS यहाँ पे प्रूफ हो चुका है।
और ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, ये आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार रिप्रेजेंट किया गया है, सेंट्रल बोर्ड में भी और स्टेट बोर्ड में भी, और जैक बोर्ड में भी। तो सीधे सीधे तौर पे जो है ये क्वेश्चन आपका फंसना ही फंसना है। जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है वो जैक बोर्ड और बिहार बोर्ड में डायरेक्टली आपको टू द पॉइंट बिना कुछ चेंज किए डायरेक्ट फंसेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखेंगे हमें प्रूफ करना है। एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपको यहाँ पे रूट में दिखेगा, ठीक है, कोई भी आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जब रूट में मिलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हर परिमेयकरण, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हर परिमेयकरण, यानी कि रूट को हटाना। खास करके जो आपका जो हर होता है यानी कि डिनोमिनेटर, उसमें से हर को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आपको रेशनलाइजेशन की जरूरत होगी, इसका मतलब है कि आपको रूट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग LHS से चलने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन करते हैं तो आप क्या देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पहले से यहाँ पे था, तो आप देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, चेंज, यानी 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर में भी इंटू होगा और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे में भी इंटू होगा। और हमें पता है कि बराबर नंबर या बराबर लेटर या बराबर संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। अगर नीचे में अगर माइनस वैल्यू आपको दिख रहा है तो ऊपर में प्लस होना चाहिए, अगर नीचे में प्लस वैल्यू रहेगा तो ऊपर में माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसी बात का ध्यान रखा हुआ है, हमने किया हर परिमेयकरण। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बार आ गया, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो क्या हो जाता है, तो कहेंगे a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाता है, b स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस में क्या हो जाता है, तो बोलेंगे b स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 रह गया और साइन का साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमने अगला स्टेप यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा हमने वैसे ही लिख दिया, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे गौर करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चूंकि हमने यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला अभी बताया हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर में हमने कोई चेंज नहीं किया। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे कि जो आपके पास रूट दिख रहा है ये दोनों के लिए है, ये आपका न्यूमरेटर में भी चढ़ा हुआ है, आपका ये डिनोमिनेटर में भी चढ़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को अलग लिख सकते हैं रूट में और डिनोमिनेटर को अलग से लिख सकते हैं रूट में, ठीक है। अंश और हर दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अगला स्टेप में रूट को अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पर रूट में लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या है, रूट और स्क्वायर दोनों है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर, एग्जांपल समझने के लिए ऐसा देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर और रूट चढ़ा देंगे तो रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो वैल्यू कितना बचेगा, 4 बचेगा। या ऐसा कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 और 16 रूट में है, यानी वैल्यू कितना आएगा, 4, यानी रूट और स्क्वायर दोनों रहता है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रूट और स्क्वायर की वजह से ये कैंसिल हो चुका है, तो 1 प्लस साइन थीटा बचा और नीचे में रूट स्क्वायर की वजह से कट चुका है तो वैल्यू क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा बच गया, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो कोस का जो वैल्यू है ना वो दोनों के लिए है, मतलब 1 प्लस साइन थीटा दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो कोस दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 1 को भी डिवाइड करेंगे और कोस दोनों को डिवाइड कर रहा है तो साइन थीटा को भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 बाई कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो बोलेंगे सेक थीटा, और साइन बाई कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो बोलेंगे टेन थीटा, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, 1 बाई कोस का वैल्यू होता है सेक थीटा और साइन बाई कोस का वैल्यू होता है टेन थीटा। तो आपको RHS में यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब इतना प्रूफ करेंगे आपको 3 मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कि इसका जो वैल्यू है आपको 1 प्रूफ करना है, ठीक है। वैल्यू कितना प्रूफ करना है? 1। तो हमने सबसे पहले एलएचएस से चलना स्टार्ट किया हुआ है। आप देखेंगे तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे सेक थीटा से गुना कर दिया, मल्टीप्लाई। सेक को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और सेक को जब सेक को जब साइन से इंटू करेंगे तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, सेम एज इट इज इसको हमने लिख दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। अब जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है। सेक थीटा को यहाँ पे क्या लिखा हमने, 1/cos थीटा, तो cos थीटा आ गया नीचे में, ठीक है। 1 तो ऊपर में रह जाता है तो 1 इंटू साइन, साइन रह गया, लेकिन सेक का 1/cos, cos नीचे चला आता है, ठीक है। अब अगला स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगला स्टेप में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि साइन बाई कोस, ठीक है, क्या हो गया, साइन बाई कोस, और साइन बाई कोस का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा। साइन बाई कोस का वैल्यू हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टेन थीटा लिखा, और ये वैल्यू हमने सेम उतार दिया यहाँ पर। आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए के जगह में सेक थीटा, बी के जगह में टेन थीटा, यहाँ पे भी ए के जगह पे कितना है, सेक थीटा, और बी के जगह पे आपका टेन थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए ध्यान से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो कहेंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है, सेक, यानी कि सेक स्क्वायर, और b का वैल्यू है 10, यानी कि 10 स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि एक आपके पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस में कितना होता है, 1, प्लस में कितना होता है, 1। तो 10 स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो राइट में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से प्रूफ करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क लगा लेंगे कि मतलब ये तो लगभग कौन ऐसा बोर्ड एग्जामिनेशन है जहां पे इस पैटर्न पे ऐसा सवाल नहीं पूछता है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ देखना शुरू करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपको RHS में क्या प्रूफ करना है, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 को हमने साइन बाई कोस लिखा। आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जहां पे आपको 10 दिखाई दे रहा है उसको हमने क्या किया, साइन बाई कोस किया। यहाँ पे 10 दिख रहा है तो क्या किया, साइन बाई कोस किया। और यहाँ पे कोट दिखाई दे रहा है तो हमने कोस बाई साइन लिखा। यहाँ भी कोट है तो हमने क्या लिखा, कोस बाई साइन लिखा। तो हमने पहला स्टेप में सिर्फ क्या किया, साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में हमने 10 और कोट को पहले बदल दिया, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप आप यहाँ पे देखेंगे तो अगला स्टेप में आप क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो साइन और 1 का एलसीएम कितना होता है, साइन होता है, ठीक है। यानी 1 से साइन को डिवाइड करेंगे साइन, और साइन को 1 से यहाँ पे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 1 और कोस थीटा का एलसीएम कितना हो गया, तो बोलेंगे कोस थीटा हो गया। और जब इस 1 से इस कोस को डिवाइड करेंगे तो कोस बचेगा, और कोस को इस 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमने अगला स्टेप में क्या किया, सिर्फ एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू दिख रहा होगा, ठीक है। एकदम क्लियर तरीका से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके पास जो वैल्यू है ऊपर में, क्या आपके पास साइन बाई कोस है, और ये वैल्यू आपके पास डिवाइड में है। तो जब मल्टीप्लाई में होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे साइन नीचे में था तो इंटू में चला गया, डिवाइड में था तो चेंज हो जाता है। हमने लिख दिया अगला स्टेप को, ठीक है। ये आपका अगला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लस, लेकिन यहाँ पे देखेंगे साइन माइनस कोस है, जबकि यहाँ पे देखेंगे कोस माइनस साइन है। तो हमें अगर कॉमन लेना है यहाँ पर तो साइन माइनस कोस को कोस माइनस साइन लिख सकते हैं, या फिर
कोस माइनस साइन को साइन माइनस कोस लिख सकते हैं। आपको एक रूप में लाना है तो कॉमन लेना पड़ेगा। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पे साइन माइनस कोस को छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ से माइनस को हमने कॉमन लिया, तो माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे माइनस आ गया, हमने माइनस कॉमन लिया तो ये वैल्यू पलट कर क्या हो गया, साइन माइनस कोस। अब देख पा रहे होंगे यहाँ भी साइन माइनस कोस, यहाँ भी साइन माइनस कोस। पहले क्या था, तो पहले था कोस माइनस साइन था, जैसे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू साइन माइनस कोस में बदल चुका है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक है, आप यहाँ भी देख रहे हैं साइन माइनस कोस है, यहाँ भी साइन माइनस कोस है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ऊपर में आपके पास कॉमन नहीं दिख रहा है तो कॉमन के बदले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 1 कॉमन हो गया, जबकि डिनोमिनेटर में साइन माइनस कोस कॉमन हो गया। तो जैसे आप 1 कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर पे बच जाता है, माइनस है तो माइनस बच गया, कोस स्क्वायर यहाँ पे है तो कोस स्क्वायर यहाँ भी रह जाता है, ठीक है। साइन माइनस कोस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचता है, कोस थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नीचे में कोस थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, साइन थीटा, ठीक है। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोस और साइन का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोस इंटू साइन हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखेंगे कोस से कोस कटेगा यहाँ पे तो क्या बचेगा, साइन बचेगा, है ना। यानी साइन से साइन स्क्वायर को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। उसी प्रकार ये साइन से अगर आप एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, कोस क्यूब थीटा, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से नोटिस करेंगे, अगला स्टेप क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो चुका है। और आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो कहेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ये 9th क्लास 8th क्लास का बेसिक फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगेगा, चाहे कोई भी कितना आसानी से आपको क्यों ना समझा दे, आपको बहुत मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन बेसिक फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए के जगह में क्या दिख रहा है, साइन थीटा, और बी के जगह में क्या दिख रहा है, कॉस थीटा, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ठीक है। अब फॉर्मूला में यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस ए बी। अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ साइन माइनस कोस थीटा, यहाँ भी साइन माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आपके पास क्या बच गया, सिर्फ क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। और नीचे में कुछ चेंज नहीं हुआ है तो साइन इंटू कोस लिखेंगे, तो नीचे में आपका क्या हो गया, साइन इंटू कोस हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, साइन इंटू कोस, तो हमने लिख दिया साइन इंटू कोस, और नीचे में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगर आगे स्टेप की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अगला स्टेप में आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो आपके पास जो वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, ये वैल्यू जो है आपका दोनों को डिवाइड करेगा, यानी 1 को भी डिवाइड करेगा और साइन इंटू कोस को भी डिवाइड करेगा। तो हमने 1 को भी डिवाइड कर दिया, बीच में प्लस था तो प्लस रह गया, और ऊपर में साइन इंटू कोस है उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि जो आपके पास जो नीचे जो वैल्यू होता है ना, वो पूरे टर्म को डिवाइड करता है। तो 1 को डिवाइड करेगा तो ऐसे लिखेंगे, और साइन कोस को डिवाइड करेगा तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे साइन इंटू कोस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 बचा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपके पास से क्या लिखा हुआ है, 1 बाई साइन इंटू कोस, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और 1 बाई कोस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 तो वापस 1 रह जाएगा, ठीक है। और 1 बाई साइन का वैल्यू अब क्या लिखेंगे, तो 1 बाई साइन का वैल्यू लिखेंगे कोसेक, और 1 बाई कोस का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सेक थीटा। तो कुछ इस प्रकार से
आपका जो क्वेश्चन है आपका RHS प्रूफ हो चुका है। तो जब हम लोग यहाँ पे LHS से चलना शुरू करेंगे तो RHS इक्वल आना चाहिए, और जब RHS से चलना शुरू करेंगे तो LHS इक्वल आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो आपका काफी इंपॉर्टेंट था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। हमने यहाँ पे पहला तरीका यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन दिख रहा है, कोस थीटा दिख रहा है। प्रूफ हमें क्या करना है, टेन थीटा। ठीक है, तो साइन जैसी आप कॉमन लेंगे, ठीक है, साइन जैसे आप कॉमन लेंगे यहाँ से तो 1 बचेगा, यहाँ से साइन जैसी कॉमन लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ से कोस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से कोस कॉमन लेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। हमने यहाँ तक स्टेप लिख दिया। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया है, साइन कोस को कॉमन लिया। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, बाकी सब वैसा ही है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने डबल ब्रैकेट का यूज किया हुआ है। 1 का हमने यहाँ पे 1 छोड़ दिया, माइनस है तो माइनस छोड़ दिया, 2 के जगह में 2 छोड़ दिया, और साइन स्क्वायर के बदले हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, तो लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर। और नीचे में हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, नीचे में आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है वो सारा वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, साइन बाई कोस को क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। ठीक है, साइन बाई कोस को क्या लिख दिया, 10 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 कोस स्क्वायर हो गया। 2 इंटू 1 माइनस में 2 हो गया, और 2 इंटू कोस स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगला स्टेप, तो -2 और +1 है। ठीक है, -2 और +1 है, तो -2 में से अगर मान लीजिए आपके पास, -2 में से अगर मान लीजिए 1 घटता है तो माइनस में 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो वैल्यू आपके पास दिख रहा है, दोनों क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। ठीक है, दोनों वैल्यू आपके पास क्या दिख रहा है, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास जो बराबर वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, उस बराबर वैल्यू का हम लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, इक्वल। ठीक है, तो जैसे आपके पास यहाँ पे इक्वल दिखता है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो जैसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा। यही आपका RHS था। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका आपके पास क्या है, कि दूसरा तरीका पे आप जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर को आप चेंज करेंगे। ठीक है, हम लोग उसको भी सीख लेते हैं। तो जैसे आप डिनोमिनेटर को यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, साइन कोस को कॉमन लिया हुआ था। ठीक है, तो साइन कोस कॉमन लेने के बाद क्या आ गया, 10 आ चुका है ऑलरेडी, जो हमें आंसर आना चाहिए। और ऊपर में आप यहाँ पे छोड़ देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को। नीचे में हमने क्या किया, कोस स्क्वायर के बदले हमने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा। अब 2 से 1 में इंटू करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 से साइन स्क्वायर में इंटू करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर बचेगा। अब पहले से -1 था तो यहाँ पे -1 हो चुका है। ठीक है, इस बार हमने क्या किया, न्यूमरेटर को सेम छोड़ दिया और डिनोमिनेटर को हमने चेंज किया हुआ है। ठीक है, अगला स्टेप आप यहाँ पे देखेंगे, तो अगला स्टेप में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। ठीक है, अगला स्टेप में आपके पास क्या दिख रहा है कि ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ अगर 2 में से 1 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे हैं कि आपके पास वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो आना था आंसर टेन थीटा आपके पास आ चुका है, ये आपका RHS के बराबर है। ठीक है, चलिए तो आपके पास यहाँ पे आंसर करेक्ट आ चुका है, टेन थीटा प्रूफ हो चुका है। एक और सवाल की तरफ हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, और आपका इस वीडियो में ये आखिरी सवाल है। ठीक है, आज इस वीडियो का आखिरी सवाल यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ बोला गया प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसको प्रमाणित कीजिए या सिद्ध कीजिए या साबित कीजिए और प्रूफ कीजिए, बात सेम ही हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है PT यानी प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, तो टेन स्क्वायर थीटा। आपको एक बात पता होना चाहिए, ये एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अगला स्टेप आप यहाँ पे देखेंगे, तो सेक स्क्वायर को हमने क्या किया, सेक स्क्वायर छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर। तो ऊपर में 1 छुपा हुआ है, तो हमने लिखा यहाँ पर 1 बाई कोसेक स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं कि सेक स्क्वायर इंटू 1 वापस सेक स्क्वायर रहेगा, तो हमने इसको 1 बाई कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है। कोसेक स्क्वायर पहले से देख रहे हैं नीचे में है यहाँ पर,
आपको पता होना चाहिए कि 1/कोसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर, ठीक है। 1/कोसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो बोलेंगे 1/कोसेक स्क्वायर, ठीक है। सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1/कोस स्क्वायर, और 1/कोसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर। हमने यहाँ पे पलट दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 1 इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 1 इंटू साइन स्क्वायर, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया, कोस स्क्वायर, और साइन बाई कोस क्या होता है, 10, तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। ये आपका RHS प्रूफ करना था, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर आपको ये फॉर्मूला पता होना ही चाहिए, ठीक है। आपके पास कुछ बेसिक आइडेंटिटी है जो आपके पास यहाँ पता होना चाहिए, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो आपको इसको अगर साइन थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/कोसेक थीटा, ठीक है, 1/कोसेक थीटा। या आपको मान लीजिए क्या लिखना है, कोसेक थीटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, ठीक है। आपका एक ही फॉर्मूला से यहाँ पे दो इस तरीका से लिखने का तरीका आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखेंगे दूसरी तरीका, तो दूसरा क्या लिखेंगे, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 1। तो आप कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा भी हो सकता है, या फिर कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप तीसरे फॉर्मूले की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो तीसरा आपके पास होता है यहाँ पे कोस थीटा इंटू क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1। अगर आप कोस थीटा के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/सेक थीटा। अगर आप सेक थीटा के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/कोस थीटा, ठीक है। आपके पास तीसरा फॉर्मूला हो गया। उसके साथ अगर आप आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटी आपका बहुत काम का है। जैसे पहला आइडेंटिटी क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर इधर पलटी करेंगे तो माइनस में लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, या कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आपके पास ये भी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ आपके पास क्या फॉर्मूला याद रखना है कि टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ठीक है, क्या लिखेंगे, कोस थीटा। और ठीक इसको आप लिख सकते हैं कोट थीटा को, ठीक है, कोट थीटा को क्या लिखेंगे, तो कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं टेन थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे आप यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। या आप कहेंगे कोट थीटा बराबर, तो कह देंगे आप यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखेंगे आपके पास साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस 90 माइनस थीटा। और उसके बाद आपके पास लिखेंगे अगर कोस थीटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके साथ एक और फॉर्मूला आपके पास आता है यहाँ पर कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा। ये आपके पास पूरक कोण वाला, यानी कि जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका रिलेशन वाला फॉर्मूला है। और बाकी जो बेसिक फॉर्मूला आपके पास है कि जो आपका साइन थीटा होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे p/h, ठीक है, सॉरी p/h। कोस थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे b/h। और टेन थीटा की अगर आप यहाँ बात करेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे p/b। इस तरह का बेसिक फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और पाइथागोरस से आपको क्या निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है।
अगर इतना चीज आपको पता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ से कितना नंबर मिलने वाले हैं। देखिए, आप अगर मार्क्स के बारे में अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली बात 3 मार्क्स आपको किस में मिलेंगे, आइडेंटिटी में। 3 मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, वैल्यू वाले पुट करने में, साइन 0, कोस 90, साइन 90, वैल्यू वाला का एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक आता है आइडेंटिटी आपके पास आता है, ठीक है। एक आपके पास छोटा रिलेशन प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है, 2 नंबर। अब 2 कम से कम आप यहाँ पे मान के चलिए तो एमसीक्यू आने की संभावना यहाँ पे है, 2 एमसीक्यू, एक नंबर वाला, तो 2 नंबर एमसीक्यू, 2 नंबर का शॉर्ट आंसर, 3 नंबर का वैल्यू पुटिंग आएगा और 3 नंबर का आइडेंटिटी। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से जो चैप्टर आपके पास है ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति, उससे कुल मिलाकर मान के चलिए 8 से 10 मार्क्स लगभग सवाल यहाँ से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी हाल में इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू किए थे ताकि हम लोग इसको डिस्कशन कर सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का आइडेंटिटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन आपको पसंद आएगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।